अभी हम लोग एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि अभी बिहार में जो है ना, वो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब हो रही है। आज ही मैं अभी अपने एक पॉलिटिकल मित्र से बात कर रहा था जो राजनीति में बहुत शीर्ष पे हैं और अभी रूलिंग दोनों पार्टी में से एक पार्टी से संबंधित है। उन्होंने बोला कि अभी तो हमने 1.5-2 लाख यही वैकेंसी दी है टीचर की, अभी लगभग 4 लाख और वैकेंसी हम लोग देंगे बिहार में, और चूँकि बहुत सारी सीटें खाली है तो हम ये वैकेंसी देंगे और इस वैकेंसी के ज़रिए जो है बहुत सारे लोगों को हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ जॉब दे रहे हैं, बिहार में जॉब दे रहे हैं। तो ये इशूज़ है अभी। तो टीचर की बम्पर बहाली है, तो टीचर की जो बम्पर बहाली हुई तो इन टीचर्स की पोस्टिंग कहाँ हो रही है पता है आप लोगों को, मालूम है? दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में तो हो रही है, लेकिन इसमें बहुत टैलेंटेड लोग आए हैं जिनकी दूर दराज के गांव में भी जिनकी जो है ना वो पोस्टिंग हो रही है, कि दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर पोस्टिंग हो रही है। अभी सरकारी जॉब है तो मैक्सिमम लोग जॉब ज्वाइन करने के लिए जाएंगे ही, बहुत कम लोग हैं फिर जॉब को लीव आउट करेंगे, ऐसा बहुत कम लोग हैं। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा, इसका लंबे समय का फ़ायदा उस गांव को मिलेगा जहां पर ये लोग जाएंगे। टैलेंटेड लोग जाएंगे तो शांत तो बैठेंगे नहीं, वो गांव में क्या करेंगे, गांव में बच्चों को ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आसपास के कई और संस्थान जो हैं वहाँ पर जो अधकचरे टीचर हैं तो उनके साथ समस्या हो सकती है, क्योंकि सारे लोग अब सरकारी संस्थानों में जाएंगे पढ़ने के लिए, लगभग बहुत बड़ी संस्थान, बहुत बड़ी संख्या में। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा जो इसका परिणाम ये होगा कि गांव में एक टर्म आता है सोशल सिक्योरिटी नेट, सब पर सामाजिक सुरक्षा जाल, और दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। इस दोनों के लिए सरकार बहुत कोशिश करती है। ये एक बहाली से ये दोनों मामला जो है वो एक तरीके से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले गांव में जो रिसोर्सेस हैं उसको लोग उठा के लेके आते थे शहर बेचने के लिए, या बीच में बिचौलिए होते थे और दुनिया भर की समस्याएं थी। अब ये टीचर्स जो जा रहे हैं गांव में, उनको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों की। गांव में उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर डेवलप होगा गांव का। इसके अलावा वहाँ से वो जो चीज़ खरीदेंगे लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो वहाँ पर जो है डिमांड जनरेट होगी। इतने लोग जो जॉब में जा रहे हैं ना, इनको ज़रूरत होगी अब वॉशिंग मशीन की, जहाँ जा रहे हैं टीवी की, बहुत सारी चीज़ों की। अब लोगों के पास हाथ में पैसा आता है तो खर्च होता है, तो ये क्या होगा, अपने आप जो है ना डिमांड जनरेट हो जाएगी 2 से 3 महीने में, 2 से 3 महीने में, जिससे कि कंपनी को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो ये काफ़ी मास्टर स्ट्रोक है, मतलब सरकार का देखा जाए तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। किसी के पास अच्छे पॉइंट्स है तो बता सकते हैं लोग, कोई अच्छा पॉइंट्स है तो बता सकते हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, मैं कहता हूँ पेंशन मिलना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति हैं उनके पास 50,000 60,000 उनको पेंशन मिलता है, वो गांव में रहते हैं तो बर्डन नहीं है। मेन बात है कि 50-60,000 जो पेंशन है उसको कहाँ खर्च करेंगे, वो अपने से सारा काम करेंगे नहीं, 4 लोग रखेंगे काम करने के लिए, उन चारों लोगों को पैसा देंगे, सब पैसा बैंक में रख के क्या करेंगे। पैसे की तो प्रकृति यही होती है कि लोग लोन पे उठा करके पैसा को खर्च करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, वित्तीय समावेशन जो है वो अच्छा होता ही होता है, और सोशल सिक्योरिटी नेट यानी सामाजिक सुरक्षा जाल में बड़ी संख्या में लोग जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो अभी वर्तमान रूलिंग पार्टी जो है बिहार की, उन्होंने बहुत लंबा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। और रहा बात अगर हम लोग देखें कि फ़िलहाल सेंट्रल में राम मंदिर, तो एगेंस्ट में तो कुछ बोलना नहीं है, तो ऐसे भी धार्मिक इशू हो जाता है अपने यहाँ, लेकिन राम मंदिर बनाने से बड़ी संख्या में लोगों का भला नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं जैसे कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में क्या हुआ था, जैसे ग्लैडिएटर्स लड़ते थे आपस में, उस क्षेत्र में प्लेग फैला हुआ था, रोमन साम्राज्य में प्लेग फैला हुआ था, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो ग्लैडिएटर्स की जंग करवा रहा था, यानी कि उसने रोम में खेल कूद प्रतियोगिता करवा रखी थी बड़ी संख्या में, जो बड़े भव्य आयोजन होता था। बाद में हम लोग देखते हैं एक मूवी भी आई है उसके ऊपर में, बहुत अच्छी मूवी है ग्लैडिएटर, तो कहीं दिखाएंगे उस मूवी को, देखना होगा तो आज ही दिखा देंगे, ठीक है, उसमें कोई घर की बात है। तो वो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ये सारा खेल तमाशा चल रहा था। तो इस खेल तमाशे से अलग हटके एक असल समस्या के ऊपर फोकस करना, मैं किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी को मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ और न ही मैं मंदिर या किसी चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन जो और ज़रूरी मुद्दा है उसको पहले देखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अभी जिनके बारे में काफ़ी मजाक बनाया जा रहा था कि 9th फेल हैं या 9वीं पास हैं, 9वीं पास कैसे बनेगा डिप्टी सीएम, लेकिन
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो तेजस्वी यादव है, जो खुद यंग जो जनरेशन में एकदम यंग लड़के हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है ना मास्टर स्ट्रोक किया है, या उन्हीं के दिमाग की उपज है। तो बहुत पढ़ा लिखा होना जो है ना, उससे ज़्यादा है कि डीप में ज़मीनी स्तर का ज्ञान रखना। इसके अलावा जो लोग चला रहे हैं इस बात को, भले बीपीएससी हो या भले शिक्षा विभाग के जो सचिव और बाकी जो भी प्रशासक के पोस्ट पे हैं उन लोग हैं, उनका योगदान भी बहुत गजब का है। उन्होंने इतना जल्दी रिजल्ट दिया कि कोई भी माफिया और कोई भी जो नौकरी में धांधली वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कई बार पैसे वैसे लेके भी इधर उधर कर देते हैं, वो सक्रिय ही नहीं हो पाया। कोई सोच सकता है 15 दिन 20 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाना, ये अपने आप में मिरेकल है। वो भी लाखों लड़कों का रिजल्ट आ जाना, ओएमआर स्कैन हो जाना, ओएमआर को अपलोड कर देना और ओएमआर की सारी चीज़ कर देनी। और इसके ऊपर में देखा जाए तो बिल्कुल भी कोई भी चू चपड़ भी सुनने को नहीं मिलता है कि यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, एक तो बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलता है। तो ये अपने आप में जो है ना एक मिरेकल है। एक बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पर बहुत सारी बदनामी की बात होने की बात होती थी, बाहर सुनते थे हम लोग, लेकिन अब देखते हैं कि एकदम बिल्कुल अच्छा है। तो इससे मुझे लगता है कि अभी जो बिहार के जो छात्र हैं ना, उन्हें बहुत उत्साह जगेगा कि वो क्या करेंगे कि ये जो है बहाली के असर में पढ़ना शुरू करेंगे। एक बात मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि बिहार के अंदर ही जॉब करनी है। जिस भी स्टेट का फॉर्म आए उस स्टेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और उसको बिल्कुल कंटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल उसमें पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे छात्र हैं जो बिहार के हैं, जो आरपीएससी के जरिए राजस्थान में अधिकारी बने हुए हैं। राजस्थान में मैंने भी बहुत लंबा जॉब किया है, वहाँ से मैंने काफ़ी पैसे भी कमाए हैं। और इसलिए अगर कोई बाहर का छात्र बिहार में आता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उससे तो हमारा जो एक फैब्रिक है ना वो थोड़ा मजबूत होता है, उसको गलत थोड़ी है कोई। यहाँ के छात्र वहाँ जाएं काम करने के लिए। मैंने पूरी पढ़ाई राजस्थान में की है, वहाँ भी वो लोग सीखते थे, ठीक है। लेकिन हमारा जो सोशल जो देश है वो तभी एकजुट होगा जब यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ आना शुरू करेंगे, तब एक फैब्रिक मजबूत होगा। तो ये हम लोग देखते हैं अपने यहाँ। तो ये इशूज़ है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं वो कई योजनाएं उनकी बहुत बेहतरीन है। उन योजनाओं को हम लोग देखें तो कमाल की योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार जो है वो फेल रही है। अब हम लोग देखते हैं जैसे हमारा देश है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने के कगार पे आ चुका है। मिडिल इनकम ट्रैप समझते हैं क्या है? मिडिल इनकम ट्रैप, मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, हमारे यहाँ 15 से 64 साल के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन, इनकी संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर अभी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इनको स्किल दे दी जाए या इनको एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है, या फिर इनको जो है बाहर कम से कम भेज करके उनको कुछ और काम करवाया जाए, तो हमारा देश जो है ना ये इनका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। 15 से 64 ईयर्स के लोगों का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और ये जनसंख्या जैसे ही बूढ़ी होगी ना, देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा, यानी देश की इनकम बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देश ने बहुत मिरेकल किया है। ये मनमोहन सिंह जी का टाइम था ना, उस समय हमारे देश ने लगभग अपने इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन की बढ़त कर ली थी 10 सालों में। तो आने वाले 10 सालों में हम लोग देखते हैं कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी कुछ अनहोनी नहीं है। फिर अगले 5 से 8 साल में भी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है हमारे देश की। उसका क्या परिणाम होगा ये तो आप लोग लिखेंगे, बाकी मैं बताऊंगा भी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे चांसेस है और हमारे पास जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास बहाना भी नहीं बचा, देखा जाए तो इतने तगड़ा वैकेंसी आया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल कोई सेटिंग का इशू नहीं बच रहा है फिलहाल बहुत सारे वैकेंसीज़ में। तो तैयारी करनी चाहिए, मस्त होकर करनी चाहिए। और सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, ठीक है, उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए जो सरकार अच्छा काम करे। क्योंकि हम लोग क्या है, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स से अपना कोई लेना देना नहीं, किसी भी किस्म का लेना देना नहीं। जो अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छा काम होगा उसकी तारीफ़ें की जाएगी। और वो तारीफ़ कैसे की जाएगी? तो लॉजिकल तरीके से, इलॉजिकल तरीके से नहीं। हम लोग ये मैं स्पष्ट कर दूं कि राम मंदिर के मैं खिलाफ नहीं हूं कि राम मंदिर मत बनाइए, लेकिन पहले उन समस्याओं को एड्रेस करिए
जो समस्या आपके सामने बिल्कुल मुंह बाहे खड़ी है, क्या मंदिर बना देने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी को जंप मिल जाएगा, हाइप मिल जाएगा? अयोध्या का मसला देखें तो जो इंडो चाइना का क्षेत्र है, वहाँ भी कई देश दावा करते हैं कि मेरे यहाँ अयोध्या है, मेरे यहाँ वो श्रीलंका है वगैरह है। तो ये जो कल्चर है ये सिर्फ भारत भर नहीं है और बाहर भी है ये चीज़ फैला हुआ। खैर ये तो अदर डिबेट का इशू है, हम लोग इसके ऊपर में फिर चर्चा वर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर जो है मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते ही रहेंगे। और यंग लोगों को जो है देश की इकोनॉमी से जोड़ना और बहुत सारे काम करना बहुत ज़रूरी है।